देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 -2 -1 2 और बी है जिसके एलिमेंट है 2 6 1 3। देन ए इंटू बी इज़ इक्वल टू, ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें ऑप्शन ए ट्रू है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आ ही रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ही है। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स हमें क्या प्रोवाइड करवाया गया है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट 1 -2 -1 एंड 2। और बी आपको जो दिया गया है मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं 2 6 1 3। इनका हमें प्रोडक्ट करना है, तो ए इंटू बी कर दीजिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या लेंगे, 1 -1 -2 2। सेकेंड मैट्रिक्स 2 6 1 3। इसका हम रो ले लेते हैं, तो इसका हम कॉलम लेते हैं। तो प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम करते हैं। तो 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2, 1 का -2 के साथ करेंगे तो -2, 2 का -1 के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -2, और 1 का 2 के साथ करेंगे तो +2। ऐसे इधर भी आ जाइए, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 2 जा 6। देखिए जीरो मैट्रिक्स मिल गया आपको। तो जीरो मैट्रिक्स भी आपका किस ऑर्डर का है, 2x2 का। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 22। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एज अ टेंजेंट इज। ऑप्शन आपको दिया गया है A B C D। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं कैसे। आपको एक सर्किल दिया गया है, तो एक सर्किल हम बना देते हैं जिसका सेंटर क्या है 0 0, और इस पर एक टेंजेंट लाइन है, लाइन जो कि टेंजेंट का काम कर रही है। और इस लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू 5। अब आप जानते हो जो टेंजेंट होता है वो इसके रेडियस पर परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी रेडियस है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो आप इसके सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो इसका हमें इक्वेशन पता करना है। तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन होता क्या है, आप जानते हैं, मॉड ऑफ ए पॉइंट रखेंगे ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ये हमारा परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला है, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए होगा क्या, तो यहाँ से हम ओ ए पॉइंट कर लेते हैं ए। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट मीन्स हमारा रेडियस क्या निकलेगा। तो रेडियस हमारा निकलेगा, यहाँ x1 y1 की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, और इधर 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -5। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 2, तो ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे, मॉड लगा है तो वैल्यू जान ही रहे, पॉजिटिव ली जाएगी। 9 + 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 13। कहने का मतलब हमारा रेडियस जो है ओ ए आ गया 5/√13। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है इक्वेशन। तो इक्वेशन सर्किल का होता क्या है, x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो x - x1 0 है तो 0 रखेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। y - y1 भी 0 है तो y² हो गया। r की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 5/√13। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 और इसका हो गया 13, स्क्वायर रूट हट गए। इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो 13x² + 13y² इज इक्वल टू 25।
ये आपके सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। चलिए देखिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आयोटा ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी के एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज़, ऑप्शन दिया गया है 4 3 2 1। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा। आइए देखते हैं कैसे ऑप्शन ए ट्रू होता है। हमें जो ग्रुप दिया गया है जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये 4 एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब इन्हीं 4 एलिमेंट्स पर हमें निकालना क्या है, किसका हमें निकालना है -i का ऑर्डर। तो इसका हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले देखें। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसका आइडेंटिटी 1 है। तो इस पर कितनी पावर हम यूज करें कि ये हमारा 1 हो जाए। तो पावर 1 पर करेंगे तो यही रहेगा, 2 कर दें पावर तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 वैल्यू आ गई। इसका पावर आप 3 कर दीजिए। पावर अगर 3 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आयोटा, यहाँ पर पावर 2 इंटू माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू -1 आई है तो -1 का और माइनस के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी केवल आयोटा। चलिए पावर हम इसकी 4 कर लेते हैं। तो पावर जब हम 4 करेंगे तो माइनस की पावर 4 करने पर वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, इवन पावर है, तो केवल आयोटा की पावर आ जाएगी आपकी 4। अब आयोटा की पावर 4 है तो कहने का मतलब आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और इसके भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा +1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और किस पर हुआ, ऑर्डर n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4। तो इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर 4 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a रेज़ टू द पावर n+1 b रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b इज़। आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन देखिए -1 0 1 और डी ऑप्शन दिया गया है 1/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए a रेज़ टू द पावर n+1 प्लस b रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n है। पहला ऑप्शन चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है -1। तो यहाँ हम पहले n की वैल्यू -1 रखेंगे। तो अगर यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो a रेज़ टू द पावर 0 तो वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर भी वही आएगा तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर आ जाइए -1 रखेंगे तो a रेज़ टू द पावर -1 होगा, तो क्या लिख सकते हैं 1/a। यहाँ पर b पर भी पावर -1 करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 1/b। इसे सॉल्व करेंगे b का a, इसमें प्रोडक्ट होगा तो b + a डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट ab। अब ये आपका न्यूमरेटर में अगर चला जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2ab/a + b। तो a + b आपका ये हो गया। तो यही तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका n की वैल्यू -1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/4 देन x रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू। ऑप्शन आपको दिया गया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू क्या गिवन है, x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5। और फार्मूला क्या होता है, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1/x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है π/4
5, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है n की वैल्यू कितनी है, x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 5, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो n की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 5, इधर आ जाओ 2 cos n की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू π/5, इसे सॉल्व करिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज राइट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 3 फोर्सेस P, 2P एंड 3P आर एक्टिंग अलोंग साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है इसमें ABCD। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते ही हैं, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हम बना लेते हैं। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसमें एक फोर्स लगाएंगे, P हो गया, इधर फोर्स 2P हो गया, इधर फोर्स 3P हो गया। आप क्या करेंगे, इसको अगर एंगल डिफाइन करो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो तो ये इधर चला जाएगा, ये इसको इंक्रीज करोगे तो ये इधर हो जाएगी, इसको इंक्रीज करोगे तो इधर। अब इनको एक साथ एक ही पॉइंट पर ऑपरेट करो, तो ये पॉइंट सपोज करिए आपका है, ये आपका हो गया P। तो इसके साथ ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना, इसको यहाँ पर लाके अगर रखेंगे, इसी के पैरेलल ही ये मूव कर सकता है, तो इसको यहाँ लेके चले आइए। तो जब आप इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये वैल्यू आपकी यहाँ हो जाएगी ये 2P। तो 2P इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसको भी, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ लेकर आएंगे तो ये यहाँ आ गया, इसका कितना एंगल बनेगा -120 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज ना मूव करके हम क्लॉकवाइज मूव कर गए, तो ये हमारा हो गया 3P। अब ये हमारे पास एंगल्स हो गए। अब इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स कॉस थीटा निकालिए। तो पहले का क्या होगा, P कॉस कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री प्लस 2P कॉस 120 डिग्री, फिर प्लस 3P कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है तो कॉस 120 डिग्री। बताइए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कॉस 90 प्लस थीटा, तो आएगा कितना -sin30। तो -sin30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो P हो गया ये आपका -2P इंटू 1/2, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी -3P इंटू, यहाँ माइनस से प्रोडक्ट करवा ही दिए 1/2। सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसके अगर हम करेंगे तो भी P से P कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -3P डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा x कंपोनेंट हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं y कंपोनेंट कैसे निकलेगा। तो y कंपोनेंट कुछ करना नहीं है, जहाँ हमारे पास साइन है वहाँ अब हम कर देंगे cos। तो x कंपोनेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, x cos थीटा की वैल्यू कितनी है, -3P/2। अब यहीं हम साइन कर देंगे, तो y कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री। और अब देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 120 डिग्री। सॉल्व कर दो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया। इसमें आ जाइए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बनेगा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जान ही रहे हो, 2P इंटू √3/2 होता है। इसमें भी वही आएगा -3P इंटू √3/2। इसे सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, या ऐसे रहने दो, इसे कर लेते हैं हम 2√3P डिवाइडेड बाई 2 -3√3P डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा -√3P/2।
अब जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर बाई 4, और वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर बाई 2। तो इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ 9p स्क्वायर रहेगा ही, इसे सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा कितना आ जाता है आपका 6 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होकर इस -3 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लेंगे तो 12p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 3 जा आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा तो √3 और p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √3p। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर √3p। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इफ़ y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x देन dy बाई dx विल बी। ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, इसका dy बाई dx करना है। तो अगर वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल होता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को लॉग लेते। तो अगर आप दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x log x। अब इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx। इधर आ जाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो x log का क्या हो जाएगा, log x का 1 बाई x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। पुश करोगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, y ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब यहाँ y की वैल्यू क्या है, x रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए to fail in an examination is 0.20 and that of B to fail is 0.30, then the probability that either A or B fails is। ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ देखिए फेल होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की दी गई है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फेल होने की ए की कितनी है 0.20, बी की प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है फेल होने की 0.30। अब आपको पता क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम लगाते हैं तो क्या आता है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया है, ये दोनों आपके क्या है इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया 0.20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.30 माइनस 0.2 इंटू 0.3। प्रोडक्ट करेंगे इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 0.50 प्लस 3 2 जा 6 0.06 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 में से 6 निकालते हैं 44 आता है तो 0.44। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 29। द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाई अ
फीलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर रेशियो। आपको रेशियो पूछा गया है फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड और थर्ड सेकेंड में कोई अगर फ्रीली कोई बॉडी है वो अगर गिर रही है तो क्या होगा। तो रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में आपको फार्मूला बताया गया है, अगर t सेकेंड में या n सेकेंड में कवर किए गए डिस्टेंस क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे तो क्या आता है 1/2 ut प्लस 1/2 2t माइनस 1 इंटू एन, यहाँ n है तो यहाँ n कर देंगे और यहाँ n करके वैल्यू हम रखेंगे इंटू जी, तो ut प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू जी होता है। अब ये फ्रीली है तो इसका u क्या होगा, 0 हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब s1 निकाल लो, s1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, तो क्या हो जाएगा g/2। ऐसे s2 निकालोगे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 3/2 g। ऐसे s3 निकाल लो, 3 2 जा 6 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5/2 g। इनका रेशियो आपसे पूछ रहा है तो s1 s2 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 s3 कितना आ जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा और कितना ये 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1:2 3:5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1:3 3:5, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। 30 में क्या कह रहा, अ सम बिकम्स डबल इन 5 years, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन विल इट बिकम्स 8 times सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन दिया गया है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्या है, 5 year में 2 times हो रहा है। तो 5 year में अगर आपका कोई सम 2 times हो रहा है तो आपको पता क्या है, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज़ टू द पावर n होता है। तो ये 2 times हुआ तो 2p हो गया, इधर क्या हो गया p 1 प्लस r/100 रेज़ टू द पावर 5, n दिया है 5 year। अब इसके बाद क्या करा, 8 times कह रहा है कि कब यह आपका 8 times हो जाएगा, वही रेट है 8 times होना है। तो 8 times अगर हमें होना है तो यहाँ से p कैंसिल हो गया, देख रहे हो p से p कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर हम 1 प्लस r/100 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर ही आके पावर आपका क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/5। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा 8 times कह रहा है, 8p इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज़ टू द पावर n समझ लो, n ईयर्स में सपोज करिए ये हो गया आपका, तो यहाँ से ये p से p कैंसिल हो गया है, मीन्स n ईयर में ये आपका जो सम है वो 8 times हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस r/100 की वैल्यू आपने कितना निकाला है 2 रेज़ टू द पावर 1/5, यहाँ पुट करो 2 रेज़ टू द पावर 1/5 इंटू n, तो क्या हो जाएगी, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे 2 रेज़ टू द पावर हो जाएगा 3। इसमें जानते हो पावर का फार्मूला आप जानते हैं, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n अगर है तो a रेज़ टू द पावर m इंटू n हम राइट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ अगर करेंगे तो आएगा 2 रेज़ टू द पावर n/5। दोनों साइड में पावर की कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू n/5, तो 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आपकी आ जाएगी। वैसे भी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप केवल वैल्यू को रख लीजिए, ये जो दूसरा दिया गया है उसको पावर में कन्वर्ट कर लो, और जो भी आपका दिया रहेगा, जो भी टाइम दिया रहता है उनका प्रोडक्ट कर देते n इंटू एक्स कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहला कितना आया, पावर 3 आ गया, तो n की वैल्यू आपकी 3 हो गई, यहाँ पर x इसकी पावर की वैल्यू कितनी दी थी 5, तो दोनों का प्रोडक्ट 3 5 जा 15 ईयर्स आ गए आंसर। तो ये बहुत ही शॉर्ट में लग जाता है, ये इसका ट्रिक है, बट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।